या अल्लाह, मतलब कुदरत का निजाम एक बार फिर से चल गया है। विराट कोहली और रोहित शर्मा की हुई है वापसी का स्क्वाड अनाउंस हुआ है, पर्चा हमारे हाथ में है। हमने सब कुछ पहले लिस्ट वगैरह बना के रख लिया कि भाई कौन कौन से खिलाड़ी होंगे टीम इंडिया में। अफगानिस्तान वालों, आप लोग मेरे भाई हो, मेरे चाहने वाले हो, मेरा दिल हो आप लोग, लेकिन सॉरी टू से मगर इंडिया जो है इस बार आपको छोड़ेगा नहीं। इंडिया मतलब पूरे तरीके से इरादे में आ रहा है कि भाई अफगानिस्तान की टीम से इस बार थोड़ी सी ज्यादा प्यार मोहब्बत दिखाने, क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो आपने इंडिया की बी टीम भेजी, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तो आपने इंडिया की बी टीम को खिलाया, जो भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आप लोगों ने सीरीज जीती है 4-1 से, उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन अफगानिस्तान के अगेंस्ट आपने अफगानिस्तान को पहले से ही आपने उनके पसीने निकलवा दिए कि वो खुद सोचो कि भाई जो टीम इंडिया की खेल रही है अफगानिस्तान के साथ, आपको लगता है कि अफगानिस्तान के चांस हैं जीतने के, बट यू नेवर नो, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। अगर जिम्बाब्वे पाकिस्तान को हरा सकता है तो फिर अफगानिस्तान का भी कुछ भरोसा नहीं है भाई। खैर जो भी हो, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि आपको मजीद भी इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल पर देखने को मिलती रहे। तो भाई साहब हुआ कुछ यूं कि पर्चा हमारे हाथ में, इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हुआ है। ये वो वाले बंदे हैं जो कि स्क्वाड में नहीं आना चाहते थे, और ये वो बंदे हैं जिनको स्क्वाड अनाउंस हुआ है। पूरी लिस्ट आप लोग को बता देते हैं। तो सबसे पहले नाम हमारे रोहित शर्मा, कि रोहित शर्मा एज एन कैप्टन वापस आए हैं। पहले कहा जा रहा था कि हो सकता है कि हार्दिक पांड्या को जो है वो कप्तान बनाया जाए, रोहित शर्मा को हो सकता है कि बाहर बिठाया जाए एक बार फिर से, क्योंकि रोहित शर्मा जो है वो अब टी20 नहीं खेलेंगे ऐसा कहा जा रहा था। लेकिन अब ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि अगर रोहित शर्मा इस बार अफगानिस्तान वाले मैच में खेल रहे हैं, अफगानिस्तान वाली सीरीज में खेल रहे हैं, तो भाई वो वर्ल्ड कप के लिए भी इंडिया के ही कप्तान होंगे। अब कोई दो राय नहीं है, कोई हार्दिक वगैरह कोई भी यहाँ पर जो है वो कप्तान नहीं बनने वाला। जितनी भी कोशिश करनी कर लो, अब रोहित शर्मा के हाथ में कप्तानी आ गई और शर्मा जी ने कप्तानी देनी नहीं, ये बात आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। रोहित शर्मा के साथ यहां पर शुभमन गिल को रखा गया है। दोनों रेगुलर ओपनर हैं इंडिया के, दोनों ने वर्ल्ड कप में भी ओपनिंग की, और रोहित शर्मा का मतलब वो लाठी चार तलवार जो आप लोगों को पता है कि वो रुकने वाला होता नहीं है। एक बार फिर से रोहित शर्मा और शुभमन गिल की ओपनिंग जोड़ी आपको देखने को मिलेगी। फिर यहां पर आते हैं यशस्वी जायसवाल, 21 साल का ये लौंडा, 22 साल का हो गया शायद ये, 21 साल का लौंडा जो कि टेस्ट में एक डेब्यू के ऊपर 171 रन मारे थे। उस लड़के ने यहां पर टी20 में भी रिप्रेजेंट करना है इंडिया को, और उम्मीद करते हैं कि अफगानिस्तान की सीरीज अच्छी जाएगी। हालांकि है मुश्किल कि इसको ज्यादा चांस मिले, क्योंकि रोहित और शुभमन है तो फिर भाई इसको तो चांस मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर यहां पर आएंगे हमारे विराट कोहली, मतलब विराट कोहली, भाई कोहली वापस आ गए टी20 में। खुद सोचो, एक करिश्माई यहां पर हमें देखने को मिल रहा है, टी20 में कोहली वापस आ रहे हैं। और ये जो लोग रूमर्स फैलाए हुए थे कि भाई कोहली जो है वो टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, बीसीसीआई बाहर कर देगा वो वगैरह, मैंने कल परसों वाली वीडियो में कहा था कि किसी के बाप में भी हिम्मत नहीं है, बीसीसीआई और जय शाह वगैरह को छोड़ो, किसी के बाप में भी हिम्मत नहीं है कि विराट कोहली जब तक ना चाहे उनको कोई बाहर निकाल सके। अगर विराट कोहली को खुद रेस्ट करना है तो वो कर लेगा, वरना विराट कोहली को भाई बाहर बिठाना बहुत ही इंपॉसिबल है। और ये बात आज हमें देखने को मिल गई है कि विराट कोहली ने अपने आप को जैसे ही टी20 के लिए अवेलेबल किया, रोहित और विराट दोनों ही एक साथ है। और आपको ये भी बता दूं कि इन दोनों की जोड़ी ऐसी, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि रोहित खेल रहा है तो विराट नहीं खेल रहा, विराट खेल रहा है तो रोहित नहीं खेल रहा होगा, नहीं 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 नहीं, आपको ये दोनों ही एक साथ देखने को मिलेंगे। तो विराट के बाद यहाँ पर तिलक वर्मा, एक्सीलेंट सिलेक्शन। देखो तिलक वर्मा के बारे में भी आपको कह दूं कि भाई उनकी भी बड़ी टैलेंटेड, बहुत ज्यादा बातें हो रही है तिलक वर्मा की टैलेंट की, कि वो बहुत बड़ा टैलेंट है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड कप तक ये होंगे, क्योंकि भाई इसके अलावा आपके पास बहुत सारे बीच में ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आ जाएंगे, तो फिर मेरे ख्याल से तिलक वर्मा को शायद बाहर जाना पड़ सकता है। फिलहाल के लिए जो मतलब आएंगे वो भी आप लोगों को बाद में बताता हूं। रिंकू सिंह, देखो भाई इंडिया का अल्टीमेट फिनिशर आफ्टर एमएस धोनी किसी को बोल सकते हो तो वो है यहां पर रिंकू सिंह। रिंकू सिंह ने अपने आप को कई दफा आईपीएल में, इंटरनेशनल में, हर जगह पर अपने आप को प्रूव करके दे। जितना उसका स्ट्राइक रेट होता है उतना तो मैं बोलूंगा बाबर आजम की पूरी जिंदगी गुजर जाए तो उतना स्ट्राइक रेट नहीं आ सकता जितना रिंकू सिंह का इन कुछ ही मैचेस के अंदर आ गया है। तो रिंकू सिंह है, उसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर। यार सुंदर साहब के लिए मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि भाई ये देखो, सुंदर साहब टेस्ट के लिए ठीक है, वनडे के लिए भी ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि ये टी20 मटेरियल हैं, या फिर टी20 में आईपीएल तक तो ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल में क्या आपको लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि आप कह लो कि भाई उसको आप इंडिया की टीम में खिलाओगे? खैर शायद हो सकता है बाकी प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी ना हो या इसको चेक करना चाह रहे हो। वॉशिंगटन सुंदर के बाद यहाँ पर शिवम दुबे, तो भाई साहब दुबे जी भी वापस आ गए। देखो दुबे, मुझे पता है इंडिया में बहुत सारे लोग दुबे जी को पसंद नहीं करते, मगर आपको बता दूं कि भाई इंडिया का कोई भरोसा नहीं है, भाई इनका कोई खिलाड़ी कहां से निकल के आके कुछ भी कर देता है। इसलिए मैं कहता हूं दुबे जी को भी हम ठीक है मान लेते हैं, भाई है हमारी टीम में। अक्षर पटेल को रखा गया यहाँ पर, किंग्स 11 पंजाब के अक्षर पटेल आपको एक बार फिर से खेलते दिखाई देंगे। फिर यहाँ पर आते हैं हमारे जितेश शर्मा है, अक्षर पटेल है। देखो इंडिया के ऑलराउंडर और बॉलर
ये इस वक्त बिल्कुल बाहर है। इंडिया ने बैटिंग तो अपनी तगड़ी कर ली है, ठीक ठाक सी नंबर 4-5 तक बैटिंग है, बहुत जबरदस्त बैटिंग है, लेकिन ऑलराउंडर्स की कमी है और बैट्समैनों की कमी है, ये बात तो आपको देखने को मिलेगी। फिर यहां पर आएंगे संजू सैमसन। तो भाई फाइनली तौर के ऊपर संजू सैमसन और जितेश शर्मा दोनों जो है विकेट कीपर रखे गए हैं, यानी कि ना आपको केएल राहुल देखने को मिले हैं, ना ईशान किशन देखने को मिले हैं। दोनों ही आपको विकेट कीपर देखने को मिले हैं, जिसमें पहले हैं जितेश शर्मा और दूसरे हैं संजू सैमसन। देखो मुझे लगता है कि भाई संजू सैमसन को मौका मिलना चाहिए था और उनको मौका मिला है, बिल्कुल वो डिजर्व भी करते हैं। आई थिंक यहाँ पर संजू सैमसन आपको बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाते दिखाई देंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि संजू सैमसन को आप अंडर एस्टिमेट करते हैं बार बार, लेकिन हर बार संजू सैमसन जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस करके देते हैं। उसके अलावा यहाँ पर रवि बिश्नोई रिसेंटली टी20 के नंबर 1 बॉलर बने थे, अब वह खैर दोबारा हटा दिए गए हैं, आदिल रशीद को बना दिए गए नंबर 1 टी20 बॉलर। रवि बिश्नोई भी हैं। उसके अलावा कुलदीप यादव भी इसके अंदर शामिल हैं। बहुत जबरदस्त वर्ल्ड कप गुजरा उनका, बाबर आजम की जिस तरह गिल्लियां उड़ाते हैं आप लोग जानते ही हैं। अर्शदीप सिंह को वहां पर टीम में वापसी लाई गई है। भाई अर्शदीप सिंह एक ऐसे खिलाड़ी जो कि शायद भुवनेश्वर कुमार की कमी भुवनेश्वर कुमार की कमी पूरी कर रहे हैं, क्योंकि भाई इनके पास भी वैसी स्विंग है, वैसी पेस है, वैसा सब कुछ है, तो मेरे ख्याल से अर्शदीप सिंह का भी होना बनता था। आवेश खान है और उसके अलावा मुकेश कुमार है, दोनों ही टेस्ट बॉलर जो कि अभी रिसेंटली आपको टेस्ट सीरीज में भी देखने को मिले थे। मुकेश कुमार साउथ अफ्रीका की गिल्लियां उड़ाई थी इन्होंने। और जो खिलाड़ी नहीं है अगर उनके ऊपर नजर डाल लें तो देखो इसके ऊपर प्रॉपर रिव्यू करते हैं, मगर जो खिलाड़ी नहीं है मैंने आपको बता दें कि जो खिलाड़ी हैं, ईशान किशन यहाँ पर नहीं है, केएल राहुल यहाँ पर नहीं है, भुवनेश्वर कुमार का मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि भाई भुवी को वापस लाया जाएगा, भुवी का वापस आना बनता है, भुवी को वापस नहीं लाया जा रहा बिल्कुल ही, उनको यानी कि आप कह लो कि राइट ऑफ कर दिया, फारिग कर दिया, कोई बहुत गंदी बात है। भुवी के बहुत सारे फैन है इंडिया के अंदर, मुझे लगता है कि भुवी की जगह 100% बनती है। उसके अलावा मोहम्मद शमी और सिराज नहीं है, इनको रेस्ट दिया गया क्योंकि अभी टेस्ट सीरीज में इन्होंने बहुत मेहनत की, तो भाई इनका रेस्ट तो है वो बनता है। और बुमराह भी नहीं है, यानी कि जो इंडिया की टॉप 3 फास्ट बॉलर्स हैं वो इसमें है ही नहीं, जो कि वर्ल्ड कप में शायद सबसे खतरनाक बॉलर्स यही थे, उन बॉलर्स को दिया गया रेस्ट, जो कि ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा बुरी बात है, भाई बहुत अच्छी बात है, बहुत ही जबरदस्त किस्म का जो है आप कह लो ये स्क्वाड नजर आ रहा है स्टिल, हालांकि मेन खिलाड़ी नहीं है उसके बावजूद। फिर यहाँ पर हार्दिक पांड्या नहीं है और रविंद्र जडेजा और रविचंद्र अश्विन। देखो अश्विन का तो आप कह लो कि रिटायर हो गए, वो शायद टी20 से मेरे ख्याल से, अगर नहीं हुए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। तो हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा भी नहीं, जडेजा तो अवेलेबल थे मगर उनको शामिल नहीं किया गया, जबकि पांड्या जी हैं वो यहाँ पर जो है वो रेस्ट करने के लिए गए हुए हैं, आप कह लो उनकी थोड़ी कमर मार की तकलीफ है तो उसके लिए गए हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पर सूर्य कुमार यादव भी नहीं है, सूर्य कुमार यादव की भी सुनने में आ रही है कि कोई इंजरी का मसला या कुछ ऐसे वैसे लफड़े हैं बहुत ज्यादा। तो भाई इंडिया के पास देखो ऑलरेडी मैं आपको बता दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे खिलाड़ी, यानी कि पूरी की पूरी इंडिया की टीम ऐसी है जो कि सिलेक्ट ही नहीं हुई है। और इंडिया ने ये 16 मेंबर्स का स्क्वाड अनाउंस किया, ये भी ऑलरेडी बहुत बड़ी टीम है। तो मैं तो कहता हूं कि इंडिया की 2 टीमें बनाओ, एक यहाँ पर अफगानिस्तान के अगेंस्ट खिलाओ, दूसरी का वर्ल्ड कप खेलने के लिए मतलब तैयारी करवा दो, क्योंकि कैंप वैम्प लगा दो, दूसरी को श्रीलंका भेज दो, नहीं तो पाकिस्तान भेज दो यार, हमारे साथ भी थोड़ा सा खेल लेंगे, आपकी मेहरबानी होगी। तो भाई इंडिया की टीम अनाउंस हुई है और ये मुझे लग रहा है कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है। और अफगानिस्तान वालों के लिए मेरी गुजारिश है कि भाई आई एम सॉरी, देखो कोहली की सेंचुरी पक्की है, एक सेंचुरी अगर तीनों मैचेस खेलते तो एक सेंचुरी तो कोहली की बनती है। और मुझे लगता है कि भाई दिल कर रहा है मेरा कि भाई मैं कब देखूं 81st सेंचुरी। और अगर कोहली को यहां पर 100 सेंचुरीज कंप्लीट करनी है तो भाई कोहली को हर मैच में खेलना पड़ेगा, बार बार खेलना पड़ेगा और अच्छे स्ट्राइक रेट और अच्छे टीमों के अगेंस्ट भी खेलना पड़ेगा। अब जो है यहाँ पर कोहली और शर्मा की जोड़ी वापस आई है, इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा टीम इंडिया को, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और अफगानिस्तान के स्क्वाड के ऊपर जरा हल्की फुल्की नजर डालेंगे तो उसका स्क्वाड भी मेरी नजर से गुजरा है, उनका भी बहुत अच्छा स्क्वाड है। अफगानिस्तान ने भी आउटस्टैंडिंग स्क्वाड अनाउंस किया जिसमें हजरतुल्लाह ज़ज़ाई हैं, रहमानुल्लाह गुरबाज हैं, इन दोनों की वापसी हो रही है। इब्राहिम ज़दरान को रखा गया है, इकराम अली खिल होंगे, उसके अलावा नजीबुल्लाह ज़दरान, मोहम्मद नबी और राशिद खान की भी वापसी हुई है। बाय द वे कहा जा रहा था कि राशिद खान जो है वो इंजरी के बायस नहीं खेलेंगे, मगर राशिद खान भी हैं। और उसके अलावा कैस अहमद, मुजीबुर रहमान भी हैं, कैस अहमद को भी रखा है, मुजीबुर रहमान को भी रखा है, दोनों को रखा है, और नूर अहमद को भी रखा है। तो यहाँ पर इंडिया की स्पिन डिपार्टमेंट तो इंडिया का वैसे ही आउटस्टैंडिंग है, 5-6 इनके पास रेगुलर ऐसे स्पिनर होते हैं जिनको आप हर वक्त ही मैचेस में खिला सकते हो। तो अफगानिस्तान के स्पिनर डिपार्टमेंट बहुत अच्छा, फास्ट बॉलिंग में इनके पास भी अच्छे फजल फारूकी, नवीन उल हक, उसके अलावा आई थिंक यहाँ पर एक और फास्ट बॉलर है फरीद अहमद मलिक, आई थिंक वो है या नहीं है, उनके बारे में कंफर्म नहीं हो। बाकी जो मैंने आपको स्क्वाड बताया है, नजीबुल्लाह ज़दरान होंगे, हजरतुल्लाह ज़ज़ाई होंगे, मोहम्मद नबी, इब्राहिम ज़दरान, रहमानुल्लाह गुरबाज, उसके अलावा आप कह लो कि बाकी जो इनके इकराम अली खिल अभी नए मतलब विकेट कीपर बैट्समैन है वो भी होते हैं। करीम जन्नत की वापसी हुई है, करीम जन्नत भी देखने को मिलेंगे। उसके अलावा अपने वो कौन है, अजमतुल उमरज़ई, शानदार ऑलराउंडर है, वर्ल्ड कप में बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी अफगानिस्तान के लिए। तो अफगानिस्तान की भी बहुत अच्छी बहुत तगड़ी टीम है, हम उनको बिल्कुल भी इजी नहीं ले रहे, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि भाई अफगानिस्तान का जो है जीतना ऑलमोस्ट नामुमकिन है या फिर मुश्किल है, नहीं 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 नहीं, अफगानिस्तान ऑलवेज जो है वो किसी भी टीम के लिए डेंजर बन के साबित हुई है। मगर
इंडिया इज टू गुड फॉर देम। ये बात आप लिख के रख लो कि इंडिया उनके लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी है, तो इंडिया को हराना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल हो गया है। बाय द वे, आपको क्या लगता है? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि इंडिया ये सीरीज 3-0 से जीतेगा या फिर अफगानिस्तान सरप्राइज कर सकता है। कौन होगा टॉप स्कोरर, कौन लेगा मोस्ट विकेट, ये आप लोग की राय बहुत ज्यादा जरूरी है कमेंट सेक्शन में। बाकी आप लोग ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।